बहुत समय पहले की बात है। मधुपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में ऋचा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। ऋचा बड़ी ही स्टाइल से रहती थी। वह खुद को बहुत अमीर समझती थी। ऋचा बहुत ही सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था और वह हमेशा अपनी मेकअप में लगी रहती थी। ऋचा की सहेलियां उसकी सुंदरता से काफी जलती थी। ऋचा अपने गोरे रंग का काफी ध्यान रखती थी। वह अपने माता पिता की कोई भी बात नहीं मानती थी। वह बड़ों का आदर भी नहीं करती थी और वह हमेशा लोगों से अपना काम करवाती थी। ऋचा की माँ गीता ऋचा का बहुत ध्यान रखती थी, पर ऋचा अपनी माँ से ढंग से बात भी नहीं करती। ऋचा के पिता सुरेश गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था। कम पैसों की वजह से वह ऋचा की बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते थे। ऋचा अपने पिताजी से गुस्सा हो जाया करती थी। एक दिन ऋचा के पिताजी ऋचा से कहते हैं, ऋचा बेटी, तुम्हारी माँ सुबह से खेतों में काम कर रही है, तुम जाकर उसकी कुछ मदद कर दो। नहीं पिताजी, मैं खेत पर काम नहीं कर सकती हूँ। इससे मेरी त्वचा काली हो जाएगी और आप तो जानते हैं कि मैं कितनी सुंदर हूँ और मैं अपनी सुंदरता को खोना नहीं चाहती। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम खेत में काम करने गई तो मैं तुम्हें एक सुंदर सा फ्रॉक ला कर दूंगा। उन्हीं मजदूरों में उसकी माँ गीता भी होती है। ऋचा बहुत आलसी थी। वो साइड में बैठ लोगों से काम करवाती है। तभी ऋचा को एक चमकदार चीज दिखाई देती है। वो चमकदार चीज क्या है? वो एक जादुई पेड़ है बेटी, पर तुम वहाँ मत जाना। वहाँ जाने से बहुत खतरा है। ऋचा अपनी माँ की बात ना सुनकर लालच में पड़ जाती है और वहाँ चली जाती है। ऋचा वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ एक सोने का पेड़ है। ऋचा जाकर उस पेड़ को छूती है। ऋचा के पेड़ को छूने से पेड़ गुस्से से कहता है, कौन है जिसने मुझे जगाया? तभी ऋचा उस पेड़ से सारी बातें कहती है और वह पेड़ कहता है, तुम तो मेरी बेटी हो। कहो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी सुंदरता से बहुत प्यार है और तुम अमीर बनना चाहती हो। तुम रोज मुझसे एक सोने की पत्ती तोड़कर ले जाना, जिससे तुम धीरे धीरे और भी सुंदर और अमीर हो जाओगी। पर तुम चुपचाप एक पत्ती तोड़ना और चली जाना। ऋचा पेड़ की बात सुनकर वहाँ से एक पत्ती तोड़कर आ जाती है। फिर दूसरे दिन उस पेड़ के पास जाती है और एक पत्ती तोड़कर आती है। इसी तरह ऋचा रोज उस पेड़ से एक पत्तियां लाती, पर ऋचा के मन में लालच बहुत था। वह मन में कहती है, अगर मैं एक पत्ती के घर लाने से थोड़ी अमीर हो रही हूँ, तो रोज 2-3 पत्ते लाने से मैं बहुत ज़्यादा सुंदर और अमीर हो जाऊंगी। वैसे भी वह पेड़ तो सोया हुआ रहता है और उसे दिखाई भी नहीं देगा। एक काम करती हूँ, मैं आज उस पेड़ से 2-3 पत्तियाँ तोड़ लूंगी। ऋचा उस पेड़ के पास जाती है और जाकर 2 पत्तियां तोड़ लेती है। तभी पेड़ गुस्से से बोलता है, मैंने तुझे एक पत्ती ले जाने के लिए कहा था और तुमने 2 पत्ते तोड़ लिया। तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। तुम्हें अपनी जिस सुंदरता पर घमंड है, मैं तुम्हारी उसी सुंदरता को तुमसे छीन लूंगी। पेड़ के इतना कहते ही ऋचा बिल्कुल बदसूरत और काली हो गई। ऋचा अपना ऐसा रूप देख बहुत रोने लगी और दौड़कर अपने घर आई और अपनी माँ से कहती है, माँ, देखो ना मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। माँ, मुझे ठीक कर दो ना, मैं ऐसे नहीं जी सकती। बेटी, तुम्हारा ये हाल किसने किया और तुम काली कैसे हो गई? तभी अपनी सारी कहानी ऋचा अपनी माँ से कहती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटी, मैंने तुम्हें कही थी कि जैसी थी वैसी ही रहो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हमें उस पेड़ से ही मदद लेनी होगी। फिर ऋचा और उसकी माँ उस पेड़ के पास जाती है और ऋचा उस पेड़ से माफी मांगती है और अपनी सुंदरता को वापस करने को कहती है। तभी पेड़ कहता है, देखो बेटी, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर हाँ, तुम अगर अपना घमंडी स्वभाव को दूर कर एक साधारण लड़की की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगी और दूसरों की मदद करोगी, तो धीरे धीरे तुम्हारी सुंदरता तुम्हें वापस मिल जाएगी। ऋचा ने पेड़ की बात सुन ऐसा ही किया। वह अपने माता पिता की बात सुनने लगी और बड़ों का आदर करने लगी। अब वह असहाय लोगों की मदद भी करती थी। वह सभी लोग से मिलजुल कर रहती थी। सभी गांव वाले ऋचा से बहुत खुश थे। अब ऋचा के मन से लालच बिल्कुल जा चुका था। फिर भी ऋचा की सुंदरता नहीं आई। तभी ऋचा पेड़ के पास जाकर कहती है, पेड़ जी,
अब तो मैं पूरी तरह बदल गई हूँ, पर फिर भी मेरा कालापन जाने का नाम नहीं ले रहा है। प्लीज़ आप मुझे पहले जैसी कर दीजिए। फिर पेड़ उसको कहता है, बेटी मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक दे रही हूँ। तुम इस फ्रॉक को पहनते ही पहले जैसी सुंदर हो जाओगी। ऋचा वहाँ से घर आकर उस फ्रॉक को पहनती है और उस फ्रॉक को पहनते ही वह सुंदर परी के जैसे दिखने लगती है। ये सब देख ऋचा बहुत खुश हो जाती है और अब वह लालच को अपने मन से बाहर निकालकर हंसी खुशी रहने लगती है।